PCOD and PCOS are the same thing, but in Ayurveda, one is just a physical blockage while other is a metabolic disaster. यदि आपको नहीं पता है कि एक्चुअली आपको कौन सा है, तो हो सकता है कि आप रॉन्ग प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई प्रेगनेंसी इज़ नॉट हैपनिंग, योर हेल्थ इज़ नॉट इम्प्रूविंग. हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल. मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मेनी एज द ज्योति सिद्धेंद्र, एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन PCOD एंड PCOS. क्योंकि बहुत सारी बार हमने देखा है कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, उनको क्लैरिटी नहीं होती है. सो टुडे वी विल मेक इट क्लियर सो दैट इट कैन हेल्प यू फॉर योर वेलबींग. दैट्स वाई इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए सो दैट आपको पिक्चर क्लियर हो कि PCOD या PCOS में क्या डिफरेंस है, एंड आप अपने आप को कैसे बचा के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. सी, PCOD मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. इसमें कफ दोष की वृद्धि होने की वजह से या कफ दोष की अधिकता होने की वजह से ओवरीज हैवी हो जाती हैं, सिस्ट बनने लग जाता है, ओव्यूलेशन स्लो डाउन हो जाता है. मॉडर्न साइंस कहता है कि माइल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस, साइकिल्स का इरेगुलर होना, वेट गेन होना कॉमन है. आयुर्वेद शास्त्र इसी को कफ के संचय की वजह से या कफ की वृद्धि की वजह से हैवीनेस और स्टैग्नेशन बताता है. इन जनरल टर्म्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके अंदर एग्स तो बन रहे हैं बट वो स्टक है, निकल नहीं रहे हैं. Now we come to PCOS. PCOS means polycystic ovarian syndrome. ये सिर्फ सिस्ट नहीं है, इसमें सिस्टमिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई एंड्रोजन्स, हेयर फॉल, फेशियल हेयर, सीवियर इरेगुलर पीरियड्स, ये पैटर्न PCOS में पाया जाता है. आयुर्वेद शास्त्र में इसमें मुख्यतः वात दोष का डोमिनेंस या वात का वैगुण्य पाया जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल सिग्नलिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. पित्त का एग्रीवेशन होता है, मतलब विकृति पित्त के होने की वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में होने लग जाती है, और कफ दोष इन्वॉल्व होता है, इसलिए सिस्ट बनते हैं. मतलब आप समझो कि PCOS के केस में सिग्नल, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म सब कंफ्यूज हो जाते हैं. अब यहीं पे हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं. महिलाएं ज़्यादातर इस जगह पे आके बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं फॉर PCOD एंड PCOS बोथ. पिल्स सिम्टम्स को दबा देते हैं, दोष के इम्बैलेंस को नहीं करेक्ट करते हैं. इसीलिए पिल्स के बंद होते ही आप देखते हो कि आपका सेम प्रॉब्लम दोबारा से आ गया, और आप हर बार इसी साइकिल में जाते हो. जैसे ही आपको थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है आप पिल्स पे जाते हो, एंड जैसे ही आप उसको छोड़ते हो वापस से उसी साइकिल में आ जाते हो. तो जब मैं ट्रीटमेंट की बात करती हूँ PCOD के लिए, तो आप समझे कि इस केस में हमने कफ का जो संचय है, कफ की जो वृद्धि होती है उसको डाउन करने के लिए कुछ पंचकर्मा प्रोसीजर्स दिए जाते हैं. साथ में आपका भोजन यानी कि जीवन शैली में जिसमें आहार विहार दोनों आता है उसको करेक्ट करते हैं विद अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम. अगले चरण में हम आपके वेट और ओव्यूलेशन को एक्टिवेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट गेन टेंडेंसी में, क्योंकि कफ दोष होता है यहाँ तो वेट गेन टेंडेंसी होती है एंड ओव्यूलेशन का पैटर्न इरेगुलर हो जाता है, तो वी डू एक्टिवेट द ओव्यूलेशन सिस्टम एंड वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं आपके. और इसके अलावा PCOS के ट्रीटमेंट में जब फोकस होता है हमारा, वो होता है कि हम आपके पित्त दोष को शांत करें. इसके अलावा जो हार्मोन सिग्नलिंग था गड़बड़, उसको रिपेयर किया जाए, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बैलेंस किया जाए. इसके अलावा कुछ औषधियाँ जो सपोर्टिव होती हैं, रिजुवेनेट करती हैं, डिटॉक्सीफाई करती हैं आपके सिस्टम को, ऐसी औषधियों का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है. तो आप नटसली में ये समझे कि आपका जो सिस्टम है वो करेक्ट होता है, क्योंकि हम आपके लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हैं, आपके साइकिल को सिंक करने के लिए साथ में कुछ औषधियों का सपोर्ट और कुछ पंचकर्म थेरेपी यदि आवश्यकता होती है तो वो आपको एडवाइस करते हैं. क्योंकि PCOD और PCOS का ट्रीटमेंट बिल्कुल अपोजिट होता है, सही डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने सिम्टम्स को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं हमसे. तो हम पल्स यानी कि नाड़ी, प्रकृति, आपकी रिपोर्ट्स और रूट कॉज को सही तरीके से देख के फिर अलाइन करके आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपका PCOS या PCOD ना सिर्फ हील होता है, करेक्ट होता है, हील होता है और रिवर्स नहीं होता है. 90% केसेस ऐसे हैं हमारे पास जिनको रिवर्सल नहीं हुआ, जो एक बार करेक्ट हुए, ऑफ मेडिकेशन गए, उनको दोबारा से ये कंप्लेंट नहीं आई.
तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं एक क्लियर पिक्चर के लिए, समझना चाहते हैं कि आपको जो लक्षण है वो पीसीओडी है या पीसीओएस है, या पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्या की वजह से यदि आपकी फर्टिलिटी हैम्पर हो रही है, आपकी मातृत्व का सुख नहीं आप प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ हमारी टीम से संपर्क करके कंसल्ट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके जानने वाले लोगों में, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, सो दैट उनको कुछ हेल्पफुल इंसाइट मिल पाए इस वीडियो के थ्रू उनकी सेहत के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्कार।